पहले आप बीजेपी की कुंडली को देखा आपने कभी? हाँ बिल्कुल, कभी नहीं, बहुत बार देखा। आजकल तो उसी की उसको कुंडली देखते हैं। उसको आप 2029 तक के लिए आज डिकोड कीजिए कि 2029 तक क्या क्या होना है उसके साथ। जरूर देखिए, बीजेपी की जो कुंडली है वो जेमिनाई लगन की है, यानी मिथुन लगन की है। अब बीजेपी की कुंडली में भी तीसरे घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। बीजेपी की कुंडली में इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। अब ये दशा जो है ये 2028 में मिड में अराउंड अप्रैल, आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक, मेरे पास कुंडली है, मैं आपको बताती हूँ। राइट, ये करेक्ट, अप्रैल 2028 में मंगल की महादशा बीजेपी की भी शुरू हो जाएगी। मंगल की महादशा भारत की, मंगल की महादशा प्राइम मिनिस्टर की, मंगल की महादशा बीजेपी की। और मंगल बीजेपी की कुंडली में जो है वो मघा नक्षत्र के हैं। मघा मतलब थ्रोन, और रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं। वक्री मतलब जो ज्यादा एफर्ट मारता है, ज्यादा ताकतवर होता है। और साथ में वो तीसरे भाव में बैठे हैं बीजेपी की कुंडली के, जो कि अगेन मंगल के लिए, मंगल तीसरे भाव का कारक होता है और करेज दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो वहां 4 ग्रह वक्री बैठे हैं। तो बीजेपी में डेफिनेटली बहुत उथल पुथल होगी, क्योंकि वक्री का मतलब ही यह है कि अप एंड डाउन, नथिंग इज स्टैटिक, नथिंग इज परमानेंट, ऐसा रहेगा। लेकिन बीजेपी की उम्र, अगर मंगल की पूरी महादशा देखूं मैं 7 साल की, जो कि 2028 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो अगला 7 साल, और उसके बाद राहु भी 3rd हाउस में बैठे हैं, बड़े वेल प्लेस्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी, जब तक ये जो नक्षत्र है इस समय रेवती नक्षत्र में शनि है और एक जलीय राशि में है, एक जलीय राशि से दूसरी जलीय राशि तक जब शनि ट्रैवल करेंगे, समझिए एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो जब 2027 से मेष में मूव करेंगे, तब से आप लगाइए 2.5 साल मेष में, 2.5 साल वृषभ में, 2.5 साल मिथुन में, और फिर वो जलीय राशि में आएंगे। तो आप खुद लगा लीजिए कितना हो गया, 7.5 साल हो गया, और फिर 2.5 साल वहां पे 10 साल हो गया। तो 10-12 साल आराम से मुझे बीजेपी कहीं जाता नहीं दिखता है। बहुत स्टेबल होता हुआ दिखता है, लेकिन बहुत सारे बदलावों के साथ बीच बीच में, क्योंकि 4 ग्रह वक्री हैं जो एक्टिव हो रहे हैं उस समय। तो वो बदलाव कैसा होगा, अगर बदलाव कर सकते हैं तो? बदलाव अच्छा होगा, पर जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, लीडरशिप में जबरदस्त बदलाव है। जो ट्रेंड अभी हम देखते आ रहे हैं, आप भी नोटिस करेंगे, ज्यादातर जो हमारे नेता हैं वो एक अच्छी उम्र के हैं, मतलब 60-65 साल से ऊपर के, मोर 70s प्लस हैं, हाँ, 65 इयर्स के ऊपर हैं। अब जो नेता आएंगे वो सब 50 इयर्स से नीचे वाले होंगे। एक नए एनर्जी को, एक यूथ को मौका दिया जाएगा, और ऐसा यूथ जो कि अनकंडीशनली कोशिश करेगा कि भारत की तरक्की कैसे हो। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो अपनी जेबें भरने वाली जो सिचुएशन थी उस पर थोड़ा सा कॉमा लगेगा। लेकिन जब बीजेपी विराम तो नहीं बोलूंगी, नहीं, तो ये तो अच्छी बात है कि अपनी जेबें भरने की प्रवृत्ति रुकेगी। तो ये कहना चाहिए आपको, क्योंकि करप्शन इस देश की जड़ में ऐसा घुस गया है कि उसको निकाल पाना, मतलब खून निकाल लो आसान है, किसी करप्शन नहीं निकाल सकते। बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बात तो रीना जी, सच तो सच होगा, कंट्रोवर्शियल हो तो हो। और रीना जी हमेशा कहती हैं 100-200 साल से यहाँ करप्शन जाने वाला नहीं है, कई जगह कह चुके हैं। सही बात है, नहीं जाएगा। अच्छा रीना जी, जब आपने बीजेपी की बात की, और जब बीजेपी के नेतृत्व जब नितिन नवीन को दिया गया, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इनमें वो स्टेमिना, वो पावर, वो ऑरा है कि क्या इसको संभाल लेंगे ये बीजेपी पार्टी को? जी, ये क्वेश्चनेबल है। मैंने नितिन नवीन जी की कुंडली तो नहीं देखी है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर लॉजिकली देखें तो हाँ, ये क्वेश्चनेबल है। आप अब इस बार पूछ रहे हैं तो मैं जरूर उनकी कुंडली पे विश्लेषण करूंगी। अच्छा, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो 17 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आपको समय से पहले किन राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनकी कुर्सियां हिलती दिख रही हैं? क्योंकि आप राजस्थान को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, यहाँ के जो सीएम है ये डायरेक्ट कटघरे में आ रहे हैं किसी ना किसी। जी, बिहार भी शामिल है उसमें। जी, तो कौन जाता दिख रहा है, कौन बदलता दिख रहा है समय पे? बहुत जल्दी बदलाव होने वाला है, ये बहुत ही जल्दी, जुलाई में आप सुनेंगे। अच्छा, बहुत जल्दी जुलाई में? इसी जुलाई में 1-2 नाम तो आप सुन लेंगे। लेकिन कुछ जो ये नाम है, ये तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि इसी जुलाई में ये पॉडकास्ट हमें रिलीज करना पड़ेगा। एक कोई नाम है जो 4 मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊंगी, बाकी जो लॉन्ग टर्म में 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो जाने वाले हैं, देखिए, एक तो बिहार सम्राट चौधरी, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान भजन लाल शर्मा, MP मोहन यादव, दिल्ली रेखा गुप्ता जो मैंने पिछली बार भी बोला था, और नितिन गडकरी जी। अच्छा, गडकरी जी भी? नितिन गडकरी जी, ये वो नाम है जो बहुत जल्दी
जाएंगे। जो एथेनॉल के लेके देश में चल रही हैं चीजें जिस तरह की हो रही हैं, कहीं उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट ना आए गडकरी जी? क्योंकि नितिन गडकरी जी का जो चार्ट है, जो हॉरोस्कोप है, वो धनु लगन का है। जो रियल उनका जो इंटरनेट पे है वो नहीं मैं बात करती, मेरे पास उनका ओरिजिनल डिटेल्स हैं थ्रू सम सोर्सेज। सो उनके सेजिटेरियस लगन है और उनका जो राशि है वो मेष है और नागपुर में उनका जन्म हुआ था 9:20 रात को। तो उस हिसाब से उनकी कुंडली में बड़े सारे राजयोग थे जिसकी वजह से वो नागपुर से वहां पहुंचे जहां वो हैं अब। लेकिन उनके विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनकी 7.5 शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेष राशि है तो 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 शुरू हो गई है और साथ में उनके मारक ग्रहों की दशाएं शुरू हो गई। मारक ग्रहों की दशाएं शुरू हो गई, 7.5 साथ में चल पड़ी, तो उसके चलते उनके राजयोग कहीं ना कहीं नेगेट होने लगे हैं अब। और समय जो गोचर है वो है ही पूरा न्याय करने के लिए आया ही है। सो अब जो है उनके बहुत गड़बड़ समय आ रहा है। एक तो उनकी स्वास्थ्य भी आप देखेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत सारे सामने आने लगेंगे। हेल्थ इश्यूज उनको अभी भी चल रहे हैं और एकदम से तो नहीं, अभी जैसे वो जिस पदवी पे हैं वहां से हटेंगे, उनको शायद गवर्नर वगैरह बना दिया जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे शायद। अच्छा, मतलब वो मंत्रालय छोड़ेंगे? मंत्रालय तो छूटेगा, लिया जाएगा उनसे, बिल्कुल लिया जाएगा। अब रीना जी ने जैसा कहा कि शनि आते हैं तो हिसाब करते हैं, नेता हो उसने कोई पाप ना किया हो और हिसाब ना हो, ये तो संभव नहीं। कहीं ना कहीं कोई कहता है कि पुत्र मोह में शायद कोई पाप कर गए हो। पुत्र मोह तो इस देश में बहुत लोगों को है, उनका शनि कब हिसाब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, 3 नाम और लिया आपने, उसमें मैं बिहार के बारे में बात करना चाहूँगा। जी जी। बिहार के सम्राट चौधरी क्यों आपको लगते हैं कि नहीं, वो नहीं रह पाएंगे? पिछली बार नीतीश के बारे में बात हुई थी, इस बार सम्राट के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में एक केस जिससे उनकी बहुत बदनामी हुई, इवन इंटरनेशनल बदनामी कह सकते हैं, कि एक इनकाउंटर में वो फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। जी देखिए, अब ये जब बदनामी होती है, आप इसे बदनामी कहते हैं, हम इसे छवि धूमिल करना कहते हैं ज्योतिष के नजरिए से। ये कब होती है? जब आपका समय खराब आता है, जब आपकी दशाएं मारक दशाएं आ जाती हैं, जब आपके गोचर इस प्रकार होते हैं जो आपसे आपके जो कर्म हैं, पिछले कर्म हैं, उनको सामने लाके आपको कच्चा चिट्ठा आपका जो है दुनिया को दिखा देते हैं, आपकी छवि धूमिल हो जाती है। सो वही उनका समय चल रहा है इस समय। वो तो अभी मुख्यमंत्री बने थे, तो समय अच्छा हुआ होगा तभी बने होंगे। समय अच्छा हुआ, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग है या नीच भंग राजयोग है, तो राजयोग ने फ्रक्टिफाई होना था, हो गया, लेकिन उसके ठीक बाद एक ऐसा गोचर आया या अंतर दशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में। अब क्या होता है, महादशा एक एनवायरनमेंट दिखाती है, उसके बाद उसके अंदर अंतर दशा आती है जो एक प्रॉमिस दिखाती है। प्रत्यंतर दशा थोड़े समय के लिए आती है, वो डिलीवरी बॉय होता है, वो आके बताता है कि भाई अब तुम्हारे साथ ये होगा। सो वो इसलिए आपने जैसा कहा ना कि अभी अभी वो बने हैं, तो अब प्रत्यंतर उनकी इस तरीके की आई है और साथ में गोचर ऐसा आ गया कि अब तो उनके साथ ये जो हो रहा है वो दिखता ही है। मतलब वो टिकेंगे नहीं, वो रहेंगे नहीं। और मोहन यादव को क्यों कहा आपने? मोहन यादव को अभी एक केस कि उज्जैन में बहुत सारा उन्होंने प्रॉपर्टी के बहुत आरोप भ्रष्टाचार के लगे और अभी तो जस्ट बने ही थे। अब वही वाली बात है ना कि जो जजमेंट गलत हो गए, ऐसे तो जैसे आपने कहा ना अभी तो बने ही थे। आप ये देखिए, राम मंदिर में ये लोग जो आए हैं एसोसिएशन में, ट्रस्ट में, ये लोग अभी तो 24 के बाद ही तो जो कुछ भी अभी हुआ था, वो सिलेक्शन हुआ था, वो क्यों हुआ? डेस्टिनी या नियति क्या करना चाहती थी? नियति उनको फोर फ्रंट में लाके उनका कच्चे चिट्ठे खोलना ही चाहती थी। जब नियति चाहती है कि आपको हटाया जाए या आपके साथ इस तरीके से आप जिस चीज में बड़े लंबे समय से लगे हुए थे और वो चीज अब आपको नहीं मिलेगी, या गलतियां आपकी या आपके जो अधर्म है वो सामने आएंगे, तब नियति आपको ऐसा, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ देसी भाषा में कि पहले राहु का है, ये राहु जैसे करता है कि आप लॉटरी पे पहले 5 रुपए की लॉटरी लेंगे, आपकी लॉटरी में आपको 100 रुपए मिल गए, आपको लालच आया, फिर आपने 10 रुपए की लॉटरी ली, फिर आपने 100 रुपए की लॉटरी ली। राहु के ऊपर आपको पूरा विश्वास हो गया, मतलब उस चीज पे कि मेरा तो बड़ी अच्छा समय चल रहा है, बड़ी अच्छी किस्मत है, 1,00,000 रुपए की लॉटरी लेता हूं। तो जब आपने अपना सब कुछ लगा दिया दाव पे, तब आपसे राहु सब छीन लेगा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अच्छा है।